तो ये है हमारी 3 HP की क्रॉम्पटन ग्रेव्स की मोटर, जो कि हमने रिवाइंड की है और आज हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। और ये जो रूटर है इस पे फ्लैश मारा हुआ था, इसको रेगमार से साफ़ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर इस पे रह गया थोड़ा सा भी दाना तो मोटर जाम हो सकती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और ये हमारी क्लच है, जिसको हमने 2 तारें जोड़कर बाहर निकाल ली हैं। रोटर को साफ़ करने के बाद हम इसको अपने मोटर में इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करते वक्त ध्यान देना है कि जैसा मेरे इसमें हो रहा है कि मेरे जो कॉइल हैं ये रोटर को टच कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको हथौड़ी से बिठा लेंगे प्रॉपर शेप में। तो देखते कुछ इस तरह से पूरा पीछे को ठोक देंगे। रूटर डालते हुए ध्यान देना है कि रूटर यहाँ ना टच हो। इसको डालने के बाद जो हमारा दूसरा टापा है उसमें जो 2 तारें निकली हुई हैं ये हमारी क्लच की तारें हैं। इनको हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको हमने बाहर निकाल के निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारी जो रनिंग की तारें हैं, स्टार्टिंग की तारें हैं, वो भी ब्लैक हैं। रनिंग की हमारी ब्लू कलर की है। इसको झाड़ के हम साफ़ कर लेंगे। इसमें थोड़ा भी तार का कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा जो टापा है वो लग चुका है। अब हम इसको ठोक के बढ़िया से पूरी तरह से बिठा लेंगे। जैसा कि ये बैठ चुका है, अब हम इसमें जो इसके राड हैं वो फंसाएंगे। इसको बहुत आसान तरीके से फंसाया जा सकता है। इसमें एक ही तरफ चाबी लगती है। साथ साथ में घुमा घुमा के देखते जाएंगे कि फ्री है कि नहीं। और जहाँ ये फ्री होगा पूरी तरह से टाइट कर देंगे। पहले हम 2 ही नट लगाएंगे, 2 ही तरफ के नट टाइट करेंगे, क्योंकि कई बार हमारा क्लच में कोई नुक्स होता है तो चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए मोटर खोलनी पड़ती है। ये जो आपको 2 ब्लैक कलर की तारें दिखाई दे रही हैं जिस पर रेड टेप मारा हुआ है, ये हमारी क्लच की तार है। और हमने सभी से शॉर्ट चेक कर लेना है। ये हमारी रनिंग की तार है नीली वाली, और ये हमारी स्टार्टिंग की, ये 2 हमारी क्लच की। इसको हम लगा के रूटर को रोटेट करेंगे तो हमारा बल्ब बंद नहीं होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। जलना बुझना चाहिए, फ्लैक्चुएशन नहीं करना चाहिए। अगर ये फ्लैक्चुएशन नहीं कर रहा तो मतलब ओके है। ये हमारा मोटर ओके है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। हम एक स्टार्टिंग के सिरे को क्लच के एक पॉइंट से जोड़ देंगे और उसे टेप कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट को मैंने जोड़ के पक्का कर दिया है। अब दूसरे पॉइंट पे मैं एक कंडेंसर की तार लगाऊंगा और एक रनिंग की तार। ये देखिए, ये सिंपली मैंने एक रनिंग की और स्टार्टिंग की एक कर दी है। ये देखिए, और ये मेरी बच गई एक क्लच की जो आउटपुट बची है वो, और अब मेरी एक मेन तार। तो मैंने मेन तार पे कंडेंसर लगा दिया और इस आउटपुट पे मेरा कंडेंसर का दूसरा सिरा लगेगा। वैसे तो ये डबल कंडेंसर की मोटर होती है, लेकिन चेक मैं सिंगल कंडेंसर से कर रहा हूँ। क्रम्पटन की जितनी मोटर होती हैं सारी डबल कंडेंसर की होती हैं। अब ये मैं मेन तार लगा रहा हूँ। मेन तार लगा के इसके एम्पेयर वगैरह चेक करेंगे। और ये दूसरे तरीके पे, दूसरे रनिंग के तार पे, अब मैं यहाँ पे कंडेंसर क्लच को चेक करूँगा कि क्लच मेरा सही कंडीशन, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने का सीधा तरीका ये है कि एक बार मोटर को फुल लोड, फुल आरपीएम पे चलने दें। उसके बाद हम स्विच ऑफ करके इसके कंडेंसर को और स्टार्टिंग की तार को आपस में स्पार्क करा के देखें कि वो
कम आरपीएम पे स्पार्क करता है या तेज़ पे ही। अगर तो तेज़ करता है तो मतलब इसको हमको थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्लच को। ये देखिए जैसे कि मैं मोटर चला दिया हूँ, ये देखिए मेरी मोटर चल रही है। अब मैं इसको स्पार्क करा के देख रहा हूँ। ये देखिए कम आरपीएम पे, ये देखिए मेरा एम्पेयर ले रहा है इतना 11 के करीब ले रहा है। और मैं इसको स्पार्क करा के देखूंगा। स्विच ऑफ कर दिया मैंने। हल्का सा करेगा, शायद कैमरे में ना दिखाई दे। ये नहीं दिखाई नहीं दिया। अब मैं इसको सिंगल तार पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए जैसा कि आपको दिखाई दिया होगा मेरी मोटर ओके है। अगर आप भी स्टार्टिंग कंडेंसर को चेक करना चाहते हैं, क्लच को चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए स्पार्क किया, ये स्लो पे स्पार्क करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।